मौजूदा सियासी सूरत हाल में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को और सुनने को मिलता है। कोई अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है और जो कहीं और नहीं हो रहा वो यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। और रोज़ाना हम आपको बताते भी हैं कि अच्छा आज ये चीज़ होगी और इतना इतना कुछ अजीब हो रहा है कि अब लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो कोई नई बात नहीं है, इससे भी वर्स्ट हो सकता है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अगर बुरा कर देते तो हम क्या कर सकते थे। तो इमरान खान की मीडिया के ऊपर तशहीर या उनकी तस्वीर दिखाने के ऊपर तो पाबंदी आए थी कि उनकी आवाज़ नहीं सुना सकते, नशर नहीं कर सकते उनका कोई बयान या वॉटेवर जो भी पाबंदी थी। अब उनकी मीडिया टॉक के ऊपर भी एक तरह से रुकवाने के लिए उसे जो पाबंदियां हैं उनके ऊपर काम तेज़ हो गया और आज बाकायदा इम्प्लीमेंट हो गया। अडयाला जेल का पूरा नक्शा आज कैसे बदला गया, क्या वहाँ पे माहौल था, ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत के बाद उनके लॉयर्स ने भी आके आपको बताया, कुछ सहाफ़ियों ने भी आपको आके बताया कि ऐसी सिचुएशन है कि सहाफ़ियों को भी SOPs लगाकर बता दिया गया कि ख़बरदार कोई सवाल नहीं पूछना। अगर सवाल पूछा इमरान खान से या उनके वकला से तो जेल से एग्ज़िट का रास्ता दिखाया जाएगा और वापसी एंट्री कोई नहीं है। मतलब इस तरह से हालात ये हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर कोई जज साहब जो है वो PTI के लोगों के लिए कोई रिलीफ देने का फ़ैसला करते हैं तो उनके ऊपर रेफरेंस, आज ही ताज़ा एग्जाम्पल है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के ऊपर रेफरेंस पंजाब हुकूमत ने भेज दिया। और क्यों भेजा इसकी मालूमात तो कोई नहीं बता रहा, लेकिन ऑब्वियस बात है कि उन्होंने इमरान खान समेत इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी PTI के कई रहनुमाओं के 9 मई के जो मुकदमा थे उनकी समाअत करते हुए उन्हें रिलीफ दिया। और आज जनाब उनके ऊपर रेफरेंस आ गया, अपने ही लगाए हुए जज के ऊपर रेफरेंस। और फिर अब मीडिया को किस तरह से डील किया जा रहा है कि मीडिया का काम है सवाल करना, चीज़ें आप तक पहुंचाना, लेकिन मीडिया को SOPs लगा के ये बता दिया गया कि खामोशी से बैठकर सिर्फ सुने, वो आवाज़ें सुने जो उन तक पहुंच ही नहीं रही, जो वो सुन सकते ही नहीं है, क्योंकि 60-70 फुट दूर जज साहब बैठे हुए हैं, उनके आगे एक कैबिन है, फिर दूसरा कैबिन है, फिर तीसरा कैबिन है, और तीसरे कैबिन में भी ऊंची दीवारें हैं जिसमें लकड़ी की दीवार है, शीशे लगाए गए हैं कि कोई एक आवाज़, कोई एक आर्गुमेंट, कोई जज साहब की आवाज़, कोई इमरान खान की आवाज़, कुछ भी मीडिया के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। और प्लस पाबंदी ये भी है कि इसके बाद भी आपने कोई सवाल नहीं करना, बाहर निकल के कोई चीज़ पूछनी नहीं है। क्यों? कि इमरान खान की कही हुई कोई बात आप लोगों तक ना पहुंच सके। इस किस्म का सीन था। और आज उनके जो लॉयर्स थे उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बाहर निकल के बताया कि इमरान खान को ऊंची आवाज़ में बात करके मीडिया तक अपनी कोई जो भी बातचीत थी वो पहुंचानी पड़ रही थी, क्योंकि मीडिया बिल्कुल एक ऐसे महसूर किस्म की सिचुएशन का सामना कर रहा था। और ये भी एक ऐसे हालात में जब ये ओपन कोर्ट है, ओपन कोर्ट में जहाँ पे मीडिया को अदालती अहकामात के नतीजे में एक्सेस दी गई है और मीडिया ऐसे हालात में बैठा है कि वो ना जज साहब के रिमार्क सुन सकता है, ना वकला के दलाइल सुन सकता है, कुछ भी नहीं। और सिर्फ यही नहीं, मीडिया के लिए जो 9-9 फुट ऊंची दीवारें खड़ी की गई हैं, जो बॉक्सेस बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी कैमरा लगाया गया है ताकि मीडिया को भी जो है वो देखा जा सके कि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। एनीवेज, इसके ऊपर जो अंदर जाके कवरेज करने वाले साफ़ी हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा था, वो भी बड़ा सख्त रद्दअमल दे रहे थे कि हमें यहाँ पर फिर भेजा किस लिए गया है या हम यहाँ पर आए किस लिए अगर हम कुछ सुन नहीं सकते, कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकते, कोई सवाल नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त की सिचुएशन, ऐसा लग रहा है कि मीडिया जैसे बिल्कुल महसूर सा होके रह गया।